Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6. Conic sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.2. Question 1 है Exercise 6.2. Write down equations of tangents and normal to the circle at this point and this point. भाई कहता है टेंजेंट और नॉर्मल आपने इस पॉइंट पे भी निकालनी है और इस पॉइंट पे भी निकालनी है. नाउ हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं. सबसे पहले वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस एक्स और वाई. पहले इस पॉइंट पे बात करेंगे तो एक्स की यहाँ पे 4 और वाई की यहाँ पे 3 पुट करें. वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर -4/3. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होगा वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स. भाई टेंजेंट का फार्मूला होगा वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स. ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन जी. नाउ प्लीज पुट दी वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई. ये हमारे पास टेंजेंट लाइन निकल आएगी. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स जी. वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स जी. तो भाई जनता देखिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा के लामा चेंज कर दें जी. तो वी गेट वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मन फी एक्स माइनस डी एक्स ओवर डी वाई जी. वी सिंप्लीफाई एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जी. भाई दिस इज इक्वेशन. सेकंड पार्ट आपने खुद करना है. उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स निकाल के एक्स जहाँ पे 5 cos थीटा, वाई की जहाँ पे 5 sin थीटा जी. नाउ टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन का फार्मूला, टेंजेंट लाइन का फार्मूला का वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स और नॉर्मल लाइन का फार्मूला वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मन फी एक्स जी. यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू एक्स मन फी एक्स जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज एब्सिसा इज अवेलेबल. भाई हमारे पास एक्स अवेलेबल है, हुज एब्सिसा इज अवेलेबल. भाई जब पॉइंट्स लिखने से पहला एब्सिसा होता है, दूसरा ऑर्डिनेट. भाई जब पॉइंट होता है एक्स को वाई, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट. भाई एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट. भाई एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट. भाई जब टेंजेंट लाइन एट पी पॉइंट होगा वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स. वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मन फी एक्स. और नॉर्मल लाइन का फार्मूला होगा वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इंटू स्लोप इंटू एक्स मन फी एक्स. वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये है एब्सिसा दिया हुआ, इसको यहाँ पुट करेंगे तो वाई निकल आएगा जी. भाई पुट एक्स इज इक्वल टू -4 इन 1 जी. एक्स दिया हुआ है, एब्सिसा मीन एक्स दिया हुआ है. प्लीज सिंप्लीफाई. एयर पुट करके सिंप्लीफाई करें एंड वाई की दो वैल्यूज निकलेंगी -1/2 एंड -11/2 जी. तो पॉइंट्स बन गए जी, ठीक है जी. -4 और द पॉइंट्स ऑफ सर्कल विद एब्सिसा -4 और क्या होगा जी, एक ये वाला पी पॉइंट बन गया और एक ये वाला पॉइंट बन गया जी. एक पी बन गया और एक वजन क्या बन गया, क्यू बन गया जी. नौ पी के ऊपर बात होगी जी. नौ गिवन को 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं जी. भाई आपके पास जो थी ना, आपने इसको 4 से डिवाइड करके आपने इसकी प्रॉपर शक्ल बना ली जी. इसको 1 कहा जी. नो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. भाई जन ये डेरिवेटिव पर्सनल है. यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा 2 - x ओवर वाई प्लस 3 जी. भाई जन एक्स जहाँ पे आपने क्या पुट करना -4 और वाई की जहाँ पे क्या पुट करना -1/2. तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/5. अब टेंजेंट लाइन का फार्मूला वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स. भाई वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मन फी एक्स. भाई इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा. और नॉर्मल लाइन का फार्मूला वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मन फी एक्स जी. भाई नॉर्मल लाइन का फार्मूला वाई मन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मन फी एक्स. भाई रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप एंड चेंज द साइन. भाई जन हमारे पास सिंप्लीफाई करें एंड वी सी 5x + 12y एंड + 26 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास आ गया जी. सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है इसी पैटर्न में. क्वेश्चन 3 पोजीशन चेक द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल जी. भाई आपने इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है इस सर्कल के ऊपर, कि पॉइंट सर्कल से बाहर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है. भाई सर्कल हमारे पास x² + y² होना चाहिए, ठीक है जी. बाकी x² y² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो भाई ये है हमारे पास. आप पुट ये पॉइंट पुट करें ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 जी. तो भाई वी गेट -20 जी विच इज लेस देन 0. So this point lies inside this given circle.
ये पॉइंट क्या है, इनसाइड द गिवन सर्कल। देखिए अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल जी। नो वी हैव दिस, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट दिस एंड पॉइंट इज हमारे पास 5 6, एक्स जगह पर 5 पुट करें, वाई की जगह पर 6 पुट करें जी, लेफ्ट हैंड साइड 1 जी, एंड वी गेट 135/2 पॉजिटिव जी। हैंस दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द गिवन सर्कल। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो भाई क्या होगा, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल जी। भाई पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल जी। भाई जन हमारे पास ये पॉइंट है और ये सर्कल है, पॉइंट को सर्कल में लेफ्ट हैंड में पुट करना जी। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल जी। अगर इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल जी, और अगर नेगेटिव आया तो इन साइड द सर्कल जी। भाई अगर आंसर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल, अगर इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल, अगर नेगेटिव आया तो इन साइड द सर्कल जी। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। भाई कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना इस पॉइंट से लेके इस सर्कल है। भाई सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सबसे पहले यू डिवाइड बाय 5, वी गेट दिस। वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होगा, पॉइंट को इसमें पुट करके, इस 1 में पुट करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए। भाई हमने पढ़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c का स्क्वायर रूट। भाई आपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड में पुट करके ऊपर क्या रखना है, स्क्वायर रूट, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर नाउ पुट हियर, एक्स जहाँ पे आप क्या पुट करेंगे वो -5 है, और वाई की जहाँ पे पुट करेंगे 4, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड वी गेट 184/5 का स्क्वायर रूट। भजन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल क्या होगा, एक्स, इस सर्कल में जब पुट करेंगे लेफ्ट हैंड में, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c, उसको ऊपर स्क्वायर रूट। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा p से लेकर t तक का फासला, p से लेकर t तक का फासला, पॉइंट को सर्कल में पुट करके ऊपर भजन का ले लेना जी, स्क्वायर रूट लेना चाहिए। भजन हमारे पास कोई कर्व है, इसके 2 पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसको कॉर्ड बोलेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को आर्क बोलेंगे। भाई इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे कॉर्ड कहलाएगी, ऊपर मिलाओगे तो भाई वो आर्क बनेगी जी। जी क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम दिस लाइन टू दिस सर्कल जी। भाई जब ये लाइन इस सर्कल को कट करेगी तो क्या बनेगी, लेंथ ऑफ, कट करके 2 पॉइंट्स आएंगे, उनको मिलाओगे तो एक कार्ड बनेगी, उसकी लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम दिस लाइन बाय द सर्कल। जब इस सर्कल को ये लाइन कट करेगी, ये सर्कल है, इसको ये लाइन कट करेगी तो 2 पॉइंट्स आएंगे जी, इनके दरमियान आपने क्या निकालना है, फासला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड है जी। भाई वी हैव दिस इक्वेशन ऑन 2, ये लीनियर इक्वालिटी, तो आपने इनको हॉल करना। फॉर इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 2 जी, आपने दूसरी छोटी में से y निकाला, इसको 3 कह दिया, इसको पुट इन 1 किया, वहाँ से आपकी x की 2 वैल्यू निकली 5 और -1 जी। इसको पुट इन 3 करके जब x 5 होगा तो y 1 निकलेगा, जब x -1 होगा तो 5 क्या y करेंगे 5, तो 2 पॉइंट्स बनेंगे 5 1 और -1 और 5। ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। नाउ a इज अवेलेबल, b इज अवेलेबल, तो डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कार्ड क्या होगा, a से b फासला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे, एंड वी गेट दिस। भाई a से b जब 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो, फासला किसका होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे। भाई 2 पॉइंट्स हैं a और b, इसके कंपोनेंट x1 y1, इसके x2 y2, इनके दरमियान फासला निकालना हो a से b, वो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर ऊपर जैसा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। भाई जान आपने क्या करना, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल पैरेलल टू दिस लाइन। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल निकालना है पैरेलल टू दिस लाइन। भाई वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल हैविंग स्लोप m, एक सर्कल है, टेंजेंट्स है जो इस सर्कल के ऊपर है, टेंजेंट्स ऑन दिस सर्कल, उसकी स्लोप क्या है जी m है, तो फार्मूला होगा y = mx प्लस माइनस a, आगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 + m²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल जिसकी स्लोप m है, तो भाई y = mx प्लस माइनस a, आगे जजर के अंदर 1 + m², इसको 1 कह दें। a क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, √2 जी, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी 1/2 जी।
आपको तो जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो स्लोप सेम होती है, बिकॉज टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। सो विद इसकी स्लोप क्या होगी 1/2 जी। भाई लाइन से स्लोप किस तरह निकालते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई जी, वी गेट 1/2 जी। पुट इन 1 जी। भाई जहाँ जहाँ m है यू पुट 1/2 जी, और जहाँ जहाँ a है यू पुट √2 जी। a की जगह पे √2 और m की जगह पे 1/2 जी। फिर पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, एंड फाइनली वी गेट x -2 y प्लस माइनस √10 जी इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है जी। भाई देखो ना, आपके पास सर्कल का रेडियस है a है, a हमारे पास है √2 और ये लाइन है, ये इस गिवन के पैरेलल है। भाई जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप कहती सेम होती है। भाई लाइन्स पैरेलल हो तो स्लोप सेम, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। वी गेट दिस। अगर चेक करना हो कि ये ठीक है कि नहीं जी, भाईजान इस टेंजेंट की इसकी स्लोप निकाल लें और जो इसकी स्लोप दोनों सेम होगी जी, तो पैरेलल हो जाएगी। भाईजान दूसरा पार्ट, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपकी जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इनके दोनों के दरमियान एंगल 90। ये गिवन लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इस सर्कल का रेडियस है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल हैविंग स्लोप m क्या होता है, y इज इक्वल mx प्लस माइनस a, आगे जजर के अंदर 1 + m का स्क्वायर, तो y इज इक्वल mx प्लस माइनस a, आगे जजर के अंदर 1 + m स्क्वायर। वजन हेयर a बराबर है √2 जी। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या a √2 जी। स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास क्या -3/2। भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, अब दोनों के दरमियान एंगल 90 है, परपेंडिकुलर है, तो भाई इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगा, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी। भाई इसकी है ना -3/2, तो इसकी क्या होगा 2/3 जी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा 2/3 जी। पुट इन 1 कर दें जी। भाई m निकला है, a हमारे पास है, m की और a की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 2x -3y प्लस माइनस √26 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। फाइंड आल्सो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और बिजनेस के पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी निकालने हैं। भाई क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, आल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालने हैं। वी नो दैट टेंजेंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के ऊपर जिसकी विद स्लोप m हो वो होता है y इक्वल mx प्लस माइनस का लिया प्लस a इंटू जजर के अंदर 1 + m स्क्वायर जी। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो भैया जब सर्कल का रेडियस है वो स्लोप m हो तो y इक्वल टू mx प्लस a, आगे जजर 1 + m स्क्वायर। a यहाँ पे हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर रूट लेना तो 4 निकलेगा जी। पुट इन 1 कर दें जी। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद वी सी ना, ठीक है जी, वी गेट दिस जी, एज दिस टेंजेंट्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट। भाई ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट्स हैं इस पॉइंट से पास करती है, लिहाजा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स यहाँ पे 0, वाई की जगह पे 5, वी सिंप्लीफाई एंड m हमारे पास क्या आएगा +-3/4। पुट इन 1 कर दें। तो भाई y इज इक्वल टू, ये हमारे पास m है, x प्लस a हमारे पास है 4, 1 + m स्क्वायर। नो सिंप्लीफाई करें तो भाई जन देखें प्लस माइनस की वजह से एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नो फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, नो फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स विद दिस सर्कल। भाई आपने बताना है ये लाइन और सर्कल का ये पॉइंट कैसे बनाओ, ये पॉइंट कैसे बनाओ जी। हमारे पास एक ये है लाइन, एक ये लाइन है जी, सर्कल कॉमन है जी। नाउ टेक, आपने पहले ये वाला लिया 3x - 4y + 20 = 0, इसको पकड़ा जी, ठीक है जी। यहाँ से y निकाला, इसको पुट इन सर्कल करें जी, ठीक है, मसावात में पुट करें, x² + y² = 16 जी। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर 3x + 20 और 4 पुट किया। भाई सिंप्लीफाई किया तो x हमारे पास निकला है -12/5 जी। इसको पुट इन 1 कर दें जी, इसको भाई कहाँ पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, एंड वी सी पुट इन 1 करें एंड y वहाँ से निकल आएगा जी। भाई y हमारे पास निकलेगा ये जी। सो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ये बन गया जी ए। नो वी सॉल्व दिस एंड दिस सर्कल जी, एंड वी गेट पी, हमारे पास ये आएगा जी। तो भाई एक पॉइंट ये निकला, ये दूसरा पॉइंट निकला, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकला है जी। भाई ये क्या निकला, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जी। क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
ऑफ द टेनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। जी कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ कंटेक्ट। भाई ये इस पॉइंट से ये दो टेनेंट्स बनेगी, इन दोनों टेनेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो लाइन होगी ना इसकी मसावात आप चाहिए। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट। ये जो कार्ड बन रही है ना, ये पॉइंट्स को कॉन्टैक्ट करने से ये जो कार्ड बन रही है इसकी मसावात चाहिए। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ द टेनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। भाई देखिए पॉइंट से लेके ये सर्कल तक जब दो टेनेंट्स ड्रॉ होती हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उन पॉइंटों को ज्वाइन करो तो कार्ड बनेगी। उन कार्ड की आपको मसावात चाहिए जी। लेट टेनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन, हमें पता है जी। फॉर दिस वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेनेंट्स टू द सर्कल। भाई आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेनेंट टू द सर्कल जी। आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, वो डी वाई बाई एक्स हमारे पास निकला जी। अब आपको चाहिए स्लोप इस पॉइंट के ऊपर, तो भाई एम बराबर होगा डी वाई बाई एक्स का। एक्स यहाँ पे x1 पुट कर दें, y की जगह पे y1 पुट कर दें, तो वी गेट माइनस x1 प्लस 2 ओवर y1 प्लस 3 जी। नो इक्वेशन ऑफ टेनेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा, y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1 जी। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई एंड वी गेट दिस टू। सिंस ये जो पॉइंट है लाइज ऑन द सर्कल जी, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। एक्स जब x1 पुट कर दें, y की जगह y1 पुट कर दें, तो वी गेट दिस। भाई आपके पास ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू ये निकलाई जी, तो भाई जन इसको आप 2 में पुट कर दें जी। भाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये पुट दिस, आप इसको एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x(x1) प्लस 2y(y1) माइनस 4 इंटू एक्स प्लस x1 प्लस 6 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 21 इक्वल टू 0। ये आपकी सी है जी। सिंस दिस टेनेंट पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास करेगी, लिहाजा ये पॉइंट इसको क्या करेगा, डिसैटिस्फाई करेगा। भाई ये जो टेनेंट है इस पॉइंट से पास भी करेगा ना, तो भाई जन ये पॉइंट इसको क्या करेगा, डिसैटिस्फाई। एक्स जहाँ पे 4 पुट कर दें, वाई की जहाँ पे 5 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ गई। इसी तरह सिमिलरली वी कैन शो दैट टेनेंट एट दिस पॉइंट, जब पॉइंट x2 y2 होगा वो ये बनेगी, जहाँ जहाँ x1 है y1 है वहाँ पे x2 y2 आ जाएगा, ये 4 और 5। भाई इक्वेशन 4 and 5 shows that both the points A and B lies on this line। भाई यहाँ से क्या शो होता है, 4 and 5 lies on this line। भाई A और B lies on this line, क्योंकि अगर A और B इसको ऊपर लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। 10 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड हमारे पास पे क्या बनेगी, 4x प्लस 16y प्लस 35 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कार्ड आ जाएगी। ये भाईजन हमारे पास क्या रिक्वायर्ड कार्ड आ जाएगी। भाईजन वन सेकेंड आई रिपीट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ कंटेक्ट। आपने इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट यानी कि इस लाइन की मसावात निकालनी ऑफ द टेनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। भाई इस पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर टेनेंट ड्रॉ करते हैं ना, ये दो पॉइंट्स के ऊपर कट करती है ए और बी पे, तो कहते हैं यहाँ से जो कॉर्ड गुजरेगी ना, यहाँ से जो लाइन गुजरेगी उसकी मसावात हमें चाहिए जी। भाई फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट। आपने कार्ड ऑफ कंटेक्ट निकालना है, इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ द टेनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। भाई इस पॉइंट से बस सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। भाई एक्स स्क्वायर वाई तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा जी।